में नहीं है, एक मैच में रन किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, उसको भेज देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं, फॉर्म में तो साहबजादा फरहान है, लेकिन आपने नहीं, वो आपने खिलाने की बात की जा रही है। बाबर वाज सपोज्ड टू बैट एट नंबर 4, ठीक है, लेकिन आज नहीं आए वो नंबर 4। तो नहीं, देखिए, जब भी 8 ओवर 7 ओवर बच जाएंगे वो तो नहीं आएंगे, जाहिर है आपने तेज खेलना है। मुझे मेरा पॉइंट ये है कि नाफे नहीं चले तो जाहिर है क्यों है, वो बहुत बड़ा बैटर है भाई, वो जाहिर क्यों है? एक सेकंड क्या है क्या? एक सेकंड, 10 फुट की बात नहीं है। अच्छा बात नहीं आप ऐसा, एक सेकंड, वो अच्छा बैटर नहीं है, अच्छा बैटर है, लेकिन तो वो टीम में क्यों है? तो भाई इस कंडीशन का, इस फॉर्मेट का नहीं है ना। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर है वो, T20 दुनिया का जी। कितने मैच जितवाए? अच्छा, अब मैं इसका रीजन दे रहा हूँ। आपने सवाल पूछा था ना कि क्या बात हुई। T20 वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में लोएस्ट स्ट्राइक रेट है 111। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 ओवर 7 ओवर बचे? मैं मान गया आपकी बात, टीम में क्यों है? नहीं, ये तो सवाल हम बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, और 4 नंबर पे तो स्पेशली, अगर आप इजाजत दें, एशिया कप में तो नहीं था ये बाबर, फिर हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ने और कप्तान ने क्या बयान दिया, हमसे वहां मिस्टेक हुई, हमें श्रीलंका में ऐसा प्लेयर चाहिए जो लंबा खेलने वाला हो। नहीं, वो तो इतनी समझ ही नहीं है ना उनको, यूएई कंडीशन में सेलेक्टर दुनिया की सारी टीम्स आ गई, दुनिया के सारे बैटर्स ने जो है ना वहां पे आगे खेल लिया, वहां पे स्ट्राइक रेट सबके नीचे आ जाते हैं। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच दोनों की क्या राय थे पहले? जब चीफ सेलेक्टर जो हैं वो लाहौर कलंदर के लिए कहते थे कि मैं इनको आउट नहीं करता क्योंकि ये स्लो करते हैं गेम को, और आपके हेड कोच कहते थे कि मॉडर्न डे की क्रिकेट को सूट नहीं करते। अब वो दोनों एडजस्ट कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा सवाल आप लोगों, मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आएगा ना। नो डाउट हाईएस्ट स्कोरर है, बेस्ट प्लेयर है। सुपर 8 में किन टीमों के साथ मैच है? आज मुझे बताएं, बाबर फॉर्म में नहीं है, एक मैच में रन किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, उसको भेज देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं, फॉर्म में तो साहबजादा फरहान है, लेकिन आपने वो आपने खिलाने की बात की जा रही है। उसने ली है ना जगह बाबर की। नहीं, उसने वो खेल प्रूव करा के ऐसा खेला। वीर भाई, बाबर आजम को आज बैटिंग नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में कल परसों के शो में मैंने एक बात बोली थी कि आप कहीं शफलिंग कर रहे हैं तो एक चीज नजर भी आती है कि यार ठीक है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। Like they're gunning for the top spot in this World Cup. इंडिया ने घंटा बजा दिया नीदरलैंड का, और मतलब अगर इस इंडियन साइड ने पाकिस्तान को घंटा बजा के 5 से हरा दिया है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बताया कि वो टूर्नामेंट की बेस्ट साइड है और उसी तरह उन्होंने खेला है। बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है नीदरलैंड की। शुरू में तो उन्होंने बड़ा पकड़ के रखा और ऐसा लगा कि मैच में जिस तरह आज अभिषेक शर्मा दोबारा से 0 पर आउट हो गए, कंसेक्टिव जो 3 डक्स जो इन्होंने ले लिए हैं, मुझे तो वो सूर्य कुमार यादव की याद आ गई, जैसे वो ओडीआई में डक पे डक जो एक टाइम पर जो हमारे साइम अयूब साहब जो डक के बादशाह बने हुए थे, तो ये अब इन्होंने भी जो डक्स लेना शुरू कर दी, और ये तीसरी कंसेक्टिव डक जो है वो इनके हक में आई। ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग तो बहुत आएंगे मगर ये डेड रबर है, और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इंडिया को ऊपर से तगड़ा आना चाहिए था, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे इस वर्ल्ड कप में। ऐसा लगता है कि इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर ना पनौती है कि जब भी कोई ओपनिंग जोड़ी खेलेगी वो एक चलेगा, उसमें से दूसरा नहीं चलेगा। जब हम अभिषेक शुभमन गिल की बात कर रहे थे, एक चल रहा था, शुभमन गिल फिर कुछ चल रहा था, लेकिन अभिषेक चल रहा था। अभिषेक और संजू आया तो संजू नहीं चल रहा था, अभिषेक चल रहा था। फिर अभिषेक ईशान आया, अब अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान चल रहा है। तो ये ओपनिंग जोड़ी की पनौती है, मुझे लग रहा है। टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे, उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार चौका मारा उसने, फील्डर को मिड विकेट वाले को उधर लेके गया, उसने निकल के मिड विकेट के ऊपर मारा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्मार्ट बैटिंग। थोड़ा सा इनिंग्स को आगे लेके गए तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, लेकिन वो सिंगल डबल वाली काम चल रहा था, ज्यादा सिंगल डबल वाला हिटिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो हिटिंग वाला जो काम है वो आके शिवम दुबे ने किया है, और 31 गेंदों पे जो 66 रन किए हैं बड़े शानदार थे, और जिसमें 6 छक्के शामिल हैं। तो अपने करियर का वो सबसे बेहतरीन आज रन्स, इंडिविजुअल हाईएस्ट रन्स करके गया अपने करियर के T20 इंटरनेशनल। तो वो उनको समझ ही नहीं आई, और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है, और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होने। जो वरुण चक्रवर्ती है, ये जब मैंने इनको T20 के मैच में देखा था, जब इंडिया से खेल रहे थे, तो शायद आपको याद हो मैंने बोला था कि यार इसको आप ओडीआई में क्यों नहीं ट्राई करते, ये बहुत जबरदस्त बॉलर है और इतनी वैरायटीज है उसके पास। आज की परफॉर्मेंस के बाद
मुझे नहीं लगता कि इसको बाहर किया जाएगा। वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। नीदरलैंड के खिलाफ और 200 को टच करते करते बस थोड़ा सा ही दूर रह गए, 7 रन। तो टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार, 31 गेंदे 66, 6 छक्के 4 चौके। नबीबिया को हरा देना कर रहा है या वो जो चीज की कमी है टेक्निकल, अगर उस चीज पे वो काम नहीं कर रहा। आपको मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा कि सुनते नहीं है, कि लड़की सुनते नहीं है। आप सोचे कि अगर मोहम्मद यूसुफ के स्टेचर के बंदे की बात नहीं सुनते, ठीक है, तो आपको एक चाहिए डंडा लेके जो खड़ा हुआ हो, ठीक है, कि करोगे तो खेलोगे, ठीक है, इसको इंप्रूव करो, ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। जो नेचुरल शॉट है वो तो तुम्हारे पास है, जो वीक एरिया है उसको कवर करो। आप विराट कोहली को नहीं देखा था आपने कि मेरा कट वाला शॉट नहीं लग रहा था, बाकी शॉट मेरे पास पूरे थे, उसके लिए मैंने मेहनत की, उसके लिए वो मसल डेवलप किए, जब जाके वो मैंने शॉट जी। इस तरह ये होते हैं प्रोफेशनल लोग। जितने अरसे से वो बर्दाश्त कर रहे हैं, यकीन करें अगर इतना इंडिया हमसे हार रहा होता ना तो इंडिया ने शायद मैच ही नहीं खेलने। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इतना बर्दाश्त है हमारे अंदर कि हम जो वो हार पे हार रहे हैं और फिर भी हम जो खेलने के लिए आ जाते हैं। वो आपने वो देखा, वो कभी एक वो जो बड़ा एक मशहूर क्लिप है, इधर से मारता मारता है, फिर एंड में फिर दोबारा बाल सीधे करके आ जाता है, कहते हैं यार मैं फिर जो है वो खेलूंगा। तो ये वाला हिसाब है पाकिस्तान का। बाय द वे रन रेट गंदा है, यूएसए का तो अभी भी हमसे अच्छा है, तो अगर पाकिस्तान हारते तो पाकिस्तान का जो रन रेट है वो और गंदा हो जाएगा। बेशक 4 पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो यूएसए की टीम होगी वो पाकिस्तान से ज्यादा ऊपर रहेगी और यूएसए क्वालिफाई ऐसे कर जाएगी। तो दुआ कीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान सिर्फ एक कंडीशन के अंदर सुपर 8 के अंदर नहीं जाता, अगर पाकिस्तान नबीबिया से हार जाता है। और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान नबीबिया से ना हारे, क्योंकि कल 2:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा और पाकिस्तानी जो टीम है वो उनका माहौल कुछ सही नहीं नजर आ रहा है इंडिया से हारने के बाद। ओ भाई, हम टेक्निक की बात इंटरनेशनल टीम नेशनल टीम पे तो नहीं कर सकते। नेशनल टीम में बार बार कह रहा हूं मैं कि नेशनल टीम में आप टेक्निकें ठीक नहीं कराते। नेशनल टीम परफॉर्मेंस की जगह है, ये टेक्निक वेक्निक ये सारा अंडर 19 ए टीम, शाहीन टीम, उनमें किया जाता है। ये सारा काम वहां पे काम किए जाते हैं। थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, आपके बड़े बड़े प्लेयर यूं एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब है कि हनीफ साहब काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए। ग्लेन मुश्ताक ने ये बोला है कि हार्दिक पांड्या इतना बड़ा ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है, आप दोबारा आएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये बेहतर तरीके से खेलने के लिए आएंगे। शाहीन की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, मैंने सुना एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इमेजिन करो अभी हम अगले ग्रुप में जीत के अगले ग्रुप में चले जाते हैं। मैं अभी ये ग्रुप देख ही रहा था, ऑनेस्टली मेरे दिल के अंदर फिर ये आ रहा था कि हम जा रहे हैं आगे सेमीफाइनल के अंदर भी। मेरे घंटे का मैच विनर है, इसने हमें कौन से मैच जितवाए हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ये हार्दिक पांड्या से किस तरह बेटर हो सकता है। हमने न्यूजीलैंड को बड़ी दफा मारा हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारा उनके ऊपर दबाव है, हम इनको फिर पकड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। आज जो श्रीलंका के खिलाफ हम श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं कि श्रीलंका ने हमें हमेशा थ्रॉट से पकड़ लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसको भी पकड़ेंगे। तीसरी टीम कौन सी? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हैं, वो भी गिरते बढ़ते इधर आए हैं। ओ हेलो, तुम लोग सेमीफाइनल की बात करते हो, ये फाइनल भी हमारा है। और अगर भारत फाइनल में हमारे सामने आता है तो जो मर्जी आ जाए, भारत आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ये फाइनल भी हमारा है। ये पता है किसने कहा है? ये शादाब खान ने कहा है। भाई उसको टीम में रखना है कि नहीं रखना, ये बातें हो रही हैं। और वो बंदा कहता है कि आप लोग सेमीफाइनल का सोच रहे हो कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे। और भाई नबीबिया तो छोड़ दो कि आप लोग सवाल कर रहे हो कि नबीबिया को हराएंगे, हम सेमीफाइनल के अंदर किसी को टिकने नहीं देंगे। आप सर्वाइव करेंगे या कल ही आपको रिटर्न टिकट करा के पाबरकत, क्योंकि माशाल्लाह रमजान या कोई एक स्पिनर मुझे बता दे, सकलैन मुझे बोले यार मैं डोमेस्टिक में जाता रहा हूं, यार इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, ये ऑफ स्पिनर बड़ा अच्छा टैलेंटेड है, बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसको ठीक तो करके टीम में डलवा दिया ना। ठीक है। उसके बाद मैं ऑफ स्पिनर की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मुश्ताक अहमद थे, कौन सा लेग स्पिनर इनके होते हुए कौन सा लेग स्पिनर आ गया, ये जायद महमूद।
उस्मान ये उसामा मीर, ये सब अपने तौर पे शुरू से खेलते रहे, डोमेस्टिक खेल खेल के बने हैं ये इनमें से किसी ने कुछ नहीं बनाया, सर्किट में है भी नहीं, ठीक है। और ये जितने भी जब हटते हैं ना कोचिंग स्टाफ से, जब ये सारे टीवी पे बैठते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से इतने प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हैं क्रिकेटिंग कोचिंग के, ये वो, जैसे पता नहीं इनसे बड़ी नॉलेज किसी को कोई नहीं, ये बड़े कोई सारे सुपरस्टार, ठीक है ना, कि इनको सब पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। भाई जब सारे जो भी टीवी पे बैठता है, क्रिकेट बोर्ड में पहले काम करता है, उसके बाद वहां से हट के टीवी पे बैठता है, कोई ये एक दफा कह दे, किसी ने अपने मुंह से एक दफा ये बात की है, किसी ने अपने मुंह से किसी एक दफा बात की कि यार हमने वहां पे काम किया, यहाँ यार हमारी गलती है, हम कुछ नहीं कर सके वहां पे जाके, किसी ने कभी की है? कोई नहीं। सब क्या कहते हैं पता है? मैं था तो उस टाइम वो बिल्कुल खराब हो चुका था, मैंने थोड़ा सा काम करने की कोशिश की, मुझे हटा दिया गया। दूसरे से पूछेंगे, वो बोलेगा यार सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था, आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को, जो साउथ अफ्रीका से जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया है, बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कोई 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो है भाई, वो भी